लेकर के हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, ये बड़ी खोज जो है पुलिस की ओर से की गई है। ये गैंग जो है, इनके पास ग्रेनेड बरामद हुए हैं, तमाम तरीके के हथियार बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है हिमांशु? बिल्कुल, इनको गिरफ्तार किया गया था तकरीबन 8 दिन पहले करनाल केंद्री रोड से, और एक का नाम अदम्य है और एक का नाम दीपेंद्र है, और दोनों करनाल के सेक्टर 13 के रहने वाले हैं। इनके पास से एक ग्रेनेड बरामद हुआ था जिसे नष्ट कर दिया गया था, और कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया तो 7 दिन के रिमांड पर लिया गया। और एसटीएफ ने गहनता से पूछताछ की तो इनके पास से 2 पिस्टल बरामद होती है, मैगजीन बरामद होती है और कई बड़े खुलासे हुए। और जब आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मालूम चला है कि ये भानु राणा गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके पास हथियार आते थे, करनाल में ही इनके पास अपने आप हथियार पहुंच जाया करते थे, यानी कि जो इन्हें हथियार देकर आया करता था उनकी भी अब एसटीएफ की टीमों को लगातार तलाश रहेगी। और जो भी हथियार आते थे ये आगे सप्लाई किया करते थे। इससे पहले इन्होंने जालंधर में जो ग्रेनेड है वो भी सप्लाई किया था और वहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ था, उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई थी और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हिमांशु, जिस तरीके से पंजाब से एक मामला सामने आया था जहां पर पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका गया था, पंजाब से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था, क्या उस मामले से भी कनेक्ट होता हुआ यह मामला नजर आ रहा है हिमांशु? देखिए, जो एसटीएफ की तरफ से बताया गया है कि किसी रैपर के घर पर ग्रेनेड फेंका गया था और वो ग्रेनेड इन्होंने सप्लाई किया था। हालांकि अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है जहां पर ये जाकर ग्रेनेड दिया करते थे, और इसके साथ साथ जो लोग इन्हें आकर हथियार दिया करते थे, क्योंकि ये दोनों करनाल के सेक्टर 13 के रहने वाले हैं और सेक्टर 13 में इन्हें भनक मिल जाया करती थी, इनके पास फोन आ जाया करता था कि इस जगह पर हथियार है, इस जगह पर ग्रेनेड है, इस जगह पर जो भी हथियार इन्हें आगे सप्लाई करना होता था एक दिशा तय कर दी जाती थी। इनके पास भानु राणा का कॉल आ जाता था और उसी दिशा में ये फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन एसटीएफ की टीमों को एक बड़ी कामयाबी मिली कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, गहनता से पूछताछ हुई है और अब इनके बाकी साथियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा कि जो इन्हें हथियार देकर जाया करते थे और आगे जो ये यहां पर सप्लाई किया करते थे। हालांकि उनका नाम उजागर एसटीएफ की टीमों ने नहीं किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जांच में परेशानी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि इनके बाकी और साथियों को भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। इनसे जितनी पूछताछ होनी थी वो इन 7 दिनों के भीतर हो चुकी है और 14 दिन के अब न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया है। और यंग लड़के हैं और ये किस तरीके से गैंग में जुटे ये भी एक जो है सवाल है, क्योंकि पैसों का लालच दिया जाता है, विदेश भेजने का लालच दिया जाता है। ये कोई काम नहीं कर रहे थे, ऐसे इन्होंने ऑफिस खोल रखा था, लेकिन एक युवक की इसमें से विदेश जाने की चाह थी और दूसरा पैसे कमाना चाहता था, और इसी के चलते ये भानु राणा गैंग से जुड़े और उसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हिमांशु, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि किसी रैपर के घर पर ये ग्रेनेड फेंका जाना था, तो क्या ये गैंग जो है ये उस रैपर से पैसे भी मांग रही थी? क्या उसे धमकाया भी जा रहा था? इस तरीके के कुछ खुलासे सामने आए हैं। अब फिलहाल जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं इनका काम सिर्फ हथियार सप्लाई करना था, चाहे वो ग्रेनेड हो या फिर कोई मैगजीन हो या कोई पिस्तौल हो। ये किसी वारदात को जाकर अंजाम नहीं दिया करते थे, ये हथियार को सप्लाई किया करते थे। हालांकि मकसद यही होता था कि फिरौती मांगनी है, उसे डराना है, धमकाना है, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप सामने निकलकर आए हैं, जितनी एसटीएफ से बात हुई और उसमें जितना क्लियर हुआ वो यही बात सामने निकल कर आई कि इन्हें कहीं से हथियार मिलते थे। करनाल के अंदर कोई पॉइंट होता था, वहां पर इनके हथियार जो है इनको मिल जाया करते थे। उसके बाद ये लोग, ये दोनों युवक हथियार को उठाते थे और जहां पर इन्हें
आदेश आता था ये हथियार पहुंचाने, चाहे उसमें पिस्तौल हो, चाहे उसमें मैगजीन हो, चाहे उसमें ग्रेनेड हो, ये वहां पर जाकर उसे पहुंचा दिया करते थे। मकसद यही होता था कि जो किसी के घर भी फिरौती मांगनी है, किसी की दुकान पर फिरौती मांगनी है। एक बात का और अपडेट मैं दे दूं, करनाल में पिछले दिनों जो चार चमन में मोबाइल मार्केट है, वहां पर गोलियां चली थी एक दुकान के बाहर और एक पर्ची भी फेंकी गई थी, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। उसमें भी जो बदमाश आए थे, 2 बदमाश, उसमें वो दोनों अरेस्ट हो गए थे हिसार के पास से। उन दोनों बदमाशों को भी जो हथियार मिले थे वो इन्होंने ही सप्लाई किए थे, यानी कि ये कई लोगों के साथ जुड़े हुए थे और उन तक हथियार पहुंचाया करते थे। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन लोगों को पकड़ा गया है और इनके जरिए इनका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश भी पुलिस की ओर से की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री